रात को नींद न आना, निर्णय में उलझन, नकारात्मकता और अपने पुरानी गलतियों को बारे में बार बार याद कर, मानसिक थकान, चिंतन जो अवसाद को बढ़ावा देती है, जिससे मनुष्य वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, अपने बीता हुआ अतीत को न वापस ला सकता है और अपने भविष्य में जो होने वाला है न उनका ज्ञान है। मनुष्य के हाथ में वर्तमान है। यदि वो चाहेगा वर्तमान को बदल सकता है। यदि वो वर्तमान अच्छा कर्म करेगा, सत्य मार्ग पर चलेगा, तो उसका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान को कैसा ठीक रख पाएगा? जब वो ओवर थिंकिंग को छोड़े। यदि आप ओवर थिंकिंग को छोड़ना चाहते हो तो ये कहानी आपके लिए है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ शुभम स्वयं। कुरुक्षेत्र की युद्ध की तैयारी चल रही थी। एक दिन शाम को अर्जुन अपने शिविर में अशांत बैठे थे। उनके मन में विचारों का भंडार चल रहा था। अगर क्या होगा, मैं हार गया तो? अगर क्या होगा, अपने को खो दिया तो? लोग क्या कहेंगे? तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अर्जुन घबरा हुआ पूछा, हे केशव, मेरा मन कल की चिंताओं से भरा हुआ है। मैं युद्ध की रणनीति बनाने की बजाय मैं भविष्य की भयावह में खोया हुआ हूँ। क्या ये अति चिंतन मुझे कमजोर बना रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, एक छोटी सी प्रयोग करो। उस कोने में रखे जल से भरे घड़े को अपने एक हाथ से उठाओ। अर्जुन घड़े उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसे वो 5 मिनट तक पकड़ रखे। और 5 मिनट के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, इसे वो 1 घंटे तक पकड़ रखे। 1 घंटे के बाद अर्जुन का हाथ दर्द से कांपने लगा और उन्होंने कहा, यह बहुत भारी लग रहा है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, घड़े का वजन नहीं बढ़ा। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम इसे जितनी देर तक पकड़े रखा, अति चिंतन बिल्कुल वैसा ही है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल वैसा ही है। विचार थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन तुम उन्हें यदि दिन रात पकड़ रखोगे तो वो तुम्हारे मस्तिष्क को पुंगा बना देंगे। इसलिए अतीत हमारे हाथ में नहीं है। अतीत जो हो गया है सो हो गया है। वर्तमान हमारे हाथ में। यदि तुम वर्तमान सत्य मार्ग पर चलोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो तुम्हारा भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए ओवर थिंकिंग को छोड़ो, काम में लगे रहो। हरे कृष्ण।